सो हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का एक और मजेदार वीडियो के अंदर। तो मैं हूं अमाने और आप देख रहे हैं मिस्टर अमाने। तो भाई लोग, इस वीडियो में मैं काफी मजेदार मानवा को कवर करने वाला हूं और ये मानवा ऑन गोइंग भी है। एंड इससे पहले वीडियो स्टार्ट हो, इस वीडियो पे एक लाइक कर दो ताकि इस वीडियो पे थोड़ी सी रीच आ सके। एंड पिछले कुछ दिनों में मैंने इस चैनल पे काफी सारी वीडियो डाली है, तो तुम उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी अब ज्यादा बकवास न करते हुए सीधा बढ़ते अपनी मानवा की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को, जहाँ न्यूज स्टडी होती है और उसमें बताया जा रहा होता है ब्रेकिंग न्यूज। तो जो 13 घंटे से इंटेंस मीटिंग चल रही थी सैमजन ग्रुप का सीईओ डिसाइड करने के लिए, वो आखिरकार खत्म हुई। एंड सैमजन ग्रुप के नए सीईओ के तौर पे चुना गया है जियोन सियोंगुक को। बाकी थर्ड जनरेशन के चेयरमैन के अपोजिट, जो स्कैंडल्स या बोर्ड मैनेजमेंट की वजह से अपनी पोजीशन से हट गए थे, सीईओ जियोन सियोंगुक ऐसे बिल्कुल नहीं है। एंड अब हमें इस बंदे को बताया जाता है जो है जियोन सियोंगुक। एंड यही है सैमजन ग्रुप का नया सीईओ। अब ये न्यूज सुन के ये बंदा हंसते हुए बोलता है, ऐसे ही और तारीफ करो मेरी, मैं हूँ सैमजन ग्रुप का किंग जियोन सियोंगुक। इस मूवमेंट के लिए मैंने कितनी ज्यादा मेहनत करी, अब्रॉड में पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना, अपने स्टूपिड सिबलिंग्स को कंट्रोल में रखना, अपने अंकल की हरकतों को संभालना और अपने अरेंज मैरिज पार्टनर का ध्यान रखना। मैंने सब कुछ परफेक्टली किया। एंड ऊपर से मैंने अच्छी पब्लिक इमेज भी बनाई है। सब कुछ परफेक्टली हुआ। मेरा सैमजन ग्रुप का मास्टर बनना नेचुरल था। ऑलराइट, तो अब ये एक नई शुरुआत है। एंड अब जब मैं सीईओ बन ही चुका हूँ, तो मैं पहले तहकीक के चेलों को कंपनी से निकालूंगा। तभी इसके हाथ से फोन और ड्रिंक छूट जाते हैं और ये जमीन पर गिर जाता है। एंड अब ये सांस नहीं ले पा रहा था। फिर इसे याद आता है कि इसके ग्रैंडफादर यानी कि सैमजन ग्रुप के फाउंडर भी हार्ट अटैक से मरे थे। फिर ये बोलता है, नहीं, मेरे साथ ये नहीं हो सकता। मेरे जैसा कोई एक मामूली हार्ट अटैक से नहीं मर सकता। बट इसकी कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। मरने के बजाय ये रीइंकार्नेट होता है एक बच्चा बन के, वो भी एक गरीब फैमिली में। और अब ये शॉक होता है और चिल्लाने लगता है, जिसके बाद इसके पेरेंट्स इसे छुप कर आते हैं। और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ अब ये शांत हो चुका था और इसकी मम्मी बोल रही होती है, हमारा सेंगू कितना ज्यादा क्यूट है हनी, तुम्हें नहीं लगता हमारा सेंगू काफी ज्यादा हैंडसम है। इसकी मॉम का नाम किम सियोंग है, जो कि 21 साल की है। एंड इसके बाप का नाम जियोन जी सियोंग है, जो 23 साल का है। ये बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, ये ज्यादातर सेलिब्रिटीज के बच्चों से क्यूट है। अब इसकी मम्मी बोलती है, हमारा सेंगू काफी ज्यादा लक्की जो वह हैंडसम पैदा हुआ। बट सियोंगुक तो मन में कुछ और ही सोच रहा होता है। वो कहता है, तुमने कहा मैं लक्की हूँ? और फिर ये गुस्से में मुंह से चुस्नी फेंक देता है और मन में बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? मेरी परफेक्ट बॉडी, 183 मीटर टॉल, वेट 75 किलो, टोटल लिफ्टिंग 500 बिग 3 में, सब कहाँ चली गई? मैं कैसा बन गया हूँ? ये छोटा सा 3 सर के बराबर हाइट वाली अजीब सी चीज, एक अमीर और इज्जतदार फैमिली, एक अच्छी बॉडी और एक परफेक्ट रेज्यूमे। मैं किंग था सैमजन ग्रुप का, जियोन सियोंगुक। एंड अब मैं बच्चा बन गया हूँ किसी गरीब फैमिली में। इसके पेरेंट्स बेसिकली अपनी 20s में है और ये ऑर्फनेज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और इनके पास कुछ भी नहीं है। अब सियोंग बोलता है, मैं सेलिब्रेट कर रहा था अपनी फेवरेट वाइन के साथ, जिसकी एक बोतल 4 मिलियन वॉन की आती है। एंड इतने में इसकी मॉम बोलती है, चलो सियोंग, तुम्हारा दूध पीने का टाइम हो गया। एंड ये अपने मन में बोलता है, नहीं यार, अब मुझे चीप पाउडर्ड मिल्क पीना होगा क्या? बट इस टाइम ये बच्चे की बॉडी में है, तो बच्चे दूध को मना नहीं कर सकते। तो ये रोते रोते दूध पीने लगता है। एंड अब इसके डैड इसे किस करते हैं। एंड ये मन में बोलता है, छी यार, आदमियों के बीच में इतना ज्यादा प्यार नहीं होना चाहिए। एंड हाँ गाइस, इस मानवा का आर्ट स्टाइल काफी ज्यादा क्लीन और क्यूट सा है, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। अब सियोंग बोलता है, अपने लाइफ के बेस्ट डे पे मर जाना, एक बच्चा बन जाना, सब कुछ बिल्कुल बेकार लग रहा है। बट अगर सच कहूँ तो सबसे ज्यादा मुश्किल है इन दोनों के बीच में एडजस्ट करना। ये दोनों इतने ज्यादा चिपको और फिल्मी लगते हैं कि बर्दाश्त ही नहीं होता। बट पेरेंट्स होने का ये एहसास, ये कुछ ऐसा है जो मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। अब हमें इसके पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो इसके ओरिजिनल पेरेंट्स हैं वो इसे टाइम ही नहीं देते थे। वो कहते थे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाओ और अपने छोटे सिबलिंग्स का ध्यान रखो। तो बेसिकली जो पेरेंट्स का प्यार होता है वो इसे कभी नहीं मिला। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ ये मन में बोल रहा होता है, एक सेकेंड, ये बच्चा है, ये मन में ही बोलता है। ये बोलता है, ये टाइम सेंटिमेंटल होने का नहीं है। इसके डैड बोलते हैं, क्या तुम्हें खाने के बाद नींद आ रही है? एंड ये बोलता है, मैं भी कैसे सो सकता हूँ। एंड सेकंड चीज, तुम एक बच्चे की बॉडी में नींद को मना नहीं कर सकते। एंड अब इसके डैड बोलते हैं, लगता है ये सो गया। एंड सियोंग मन में बोलता है, मैं अभी के लिए सो जाता हूँ, कल इन सब चीजों से निपटूंगा। और फिर ये सो जाता है। सियोंग के डैड बोलते हैं, ये अच्छा है, ये जब तक सो रहा है तुम्हें भी आराम कर लेना चाहिए हनी, मैं तब तक डिनर बना लेता हूँ। इस पे सियोंग की मॉम बोलती है, नहीं, हमें साथ में काम करना चाहिए और फिर तुम्हें जॉब पे भी तो जाना है। सियोंग का डैड बोलता है, नहीं, तुम आराम करो और थोड़ी टीवी देख लो। वो टीवी ऑन करता है तो टीवी में न्यूज चल
रही होती है और उसमें बताया जा रहा होता है सैमजॉन ग्रुप के जियोन जोशिन के ऊपर रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया गया है। एंड सैमजॉन ग्रुप के चेयरमैन जियोन जोशिन खुद आए सारे सवालों का जवाब देने के लिए। एंड जैसे ही सियोंग अपनी कंपनी का नाम सुनता है वो एकदम से उठ के बैठ जाता है। एंड इसकी मॉम शॉक होकर बोलती है, हनी तुमने ये देखा, हमारा सियोंग अपने आप उठ के बैठ गया। सियोंग अपने मन में बोलता है, नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो मेरे ग्रैंडफादर है जो मर चुके थे। मतलब कि सियोंग अपने ही पास में रीइंकार्नेट हुआ है बट किसी और फैमिली में। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है और अभी भी टीवी पे न्यूज चल रही होती है जहाँ पर सियोंग टीवी के पास बैठकर काफी ध्यान से देख रहा होता है जहाँ इसके ही ग्रैंडफादर न्यूज पे होते हैं। और इस टाइम सियोंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वो कहता है बिना किसी शक के, मुझे ये मोमेंट अच्छे से याद है जब मैं 10 साल का था तब ग्रैंडफादर पकड़े गए थे रिश्वत देते हुए। एंड जो लोग हमसे डरते थे उन लोगों ने मौके का फायदा उठाया एंड हमें घटिया कॉर्पोरेशन कहने लगे जो रिश्वत पे चलती है। क्या बकवास है, पैसा ही पावर है और कनेक्शन सुपर पावर है। ये सोचना कि तुम सेविंग कर करके अमीर बन जाओगे ये सिर्फ गरीब कपल्स का सपना होता है। सियोंग के मॉम डैड काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो पहली बार खुद से चढ़ रहा होता है। फिर सियोंग बताता है, मेरे ग्रैंडफादर ने प्रोसिक्यूशन से पहले मुझे उनकी व्हीलचेयर पुश करने कहा था। ये पब्लिक की सिंपैथी लेने के लिए एक परफॉर्मेंस थी बट मेरे लिए ये तो एक नई शुरुआत जैसी थी। ये वो दिन था जब मैंने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि मैं जियोन सियोंग के असली सक्सेसर हूँ मेरे ग्रैंडफादर और फादर के बाद। बट इस टाइम सियोंग के ग्रैंडफादर की व्हीलचेयर इसका भाई जियोन ताइगुक पुश कर रहा होता है। सियोंग बोलता है, मेरा बेवकूफ लालची छोटा भाई ये अब्रॉड गया था बट नशा करना ही सीख पाया। इसने पूरी लाइफ मेरी जी हां लेने की कोशिश करी है। असली दिक्कत ये नहीं है कि मैं बच्चा बन गया या पास्ट में आ गया बल्कि मेरी किस्मत, मेरी पोजीशन, मेरा सब कुछ मुझसे छीन गया। ये बोलते हुए सियोंग रोने लग जाता है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर सियोंग की मॉम उसके लिए एप्पल जूस लेके आई होती है बट सियोंग गुस्से में उसे हाथ मार देता है और वापस से टीवी देखने लग जाता है। एंड इतने में सियोंग के डैड आ जाते हैं जो बोलते हैं, हनी मैं वापस आ गया, बॉस ने मुझे बचा हुआ सारा मीट दे दिया। ये बंदा पास ही के रेस्टोरेंट में एक शेफ का काम करता है और फिर ये बोलता है, चलो मैं कुछ खाने के लिए बना के लेके आता हूँ। एंड इसकी वाइफ इसे रोक के सियोंग को दिखाती है। फिर वो बोलता है, हमारा बेटा अब तक टीवी देख रहा है। एंड सियोंग की मॉम बताती है कि वो सिर्फ न्यूज चैनल ही देख रहा है, अगर हम कोई और चैनल लगाएंगे तो वो रोने लग जाएगा। सियोंग का डैड बोलता है, कोई नहीं ये मुझ पे छोड़ दो। और अब वो सियोंग के पास जाता है और बोलता है, डैड घर आ गए, कैसा रहेगा अगर तुम टीवी देखना छोड़ो और डैड के साथ खेलो। अब सियोंग इसकी उंगली कस के पकड़ता है और मन में बोलता है, टीवी के सामने से हटो। एंड ये बंदा सैड हो जाता है कि भाई मैं इतनी मेहनत करके आया और मेरा बेटा इग्नोर मार रहा है मुझे। सियोंग मन में बोल रहा होता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेनी होगी अभी की सिचुएशन की, मेरे ग्रैंडफादर के बारे में और सैमजॉन ग्रुप के बारे में और अपने असली बॉडी में वापस कैसे जाना है इसके बारे में। बट तभी इसकी मॉम यहाँ पर आके टीवी बंद कर देती है और कहती है, बस तुमने दिन भर कुछ नहीं खाया, अब तुम्हें खाकर आराम करना चाहिए। पर सियोंग रोने लगता है और मन में बोल रहा होता है, मुझे जाने दो, तुम्हें पता भी मैंने कितनी मेहनत से अपना प्लेस सिक्योर किया था सैमजॉन ग्रुप के सक्सेसर के तौर पे। क्या मैं अपना सब कुछ जियोन ताइगुक क्या तो ऐसे ही हार जाऊँ? मुझे अपनी जगह पर वापस जाना है। इसकी मॉम उसे सुलाने लगती है और बोलती है, सियोंगुक अच्छे बच्चे बन जाओ और अभी आराम कर लो, मैं कल तुम्हें फिर से टीवी देखने दूंगी। सियोंग मन में सोचता है, शायद मैं बच्चा बनने की वजह से बेवकूफ बनता जा रहा हूँ, मेरे इमोशंस हर तरफ बिखर रहे हैं और मेरी सोच भी धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। जब भी यह औरत मेरी पीठ थपथपाती है तो मुझे नींद आ जाती है बिना पता लगे। यहाँ पर सियोंग अभी सो जाता है और इसके डैड आकर कहते हैं, आखिरकार ये सो गया, क्या ये पूरा दिन ऐसे ही रहा है? तुम्हें काफी मुश्किल हुई होगी। एंड सियोंग की मॉम बोलती है, मुझे सियोंगुक की चिंता है, ये ऑलमोस्ट 1 साल का हो गया है लेकिन इसने अब तक हमें मॉम या डैड नहीं कहा, ये बस न्यूज देखता रहता है। मुझे पेरेंटिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता तो मुझे डर लगता है कि मैं इसकी परवरिश गलत तरीके से न कर रही हूँ। एंड सियोंग के डैड कहते हैं, भले ही हमें पेरेंटिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता बट हमारा प्यार इसके लिए रियल है ना? तो तुम फिक्र मत करो, हमारा बेटा अच्छे से ग्रो करेगा, हमें सियोंग पर भरोसा रखना चाहिए। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सियोंग के लगे पड़े हैं। साला इसकी शक्ल देखो तुम एक बार। एंड अब ये बोलता है, मैं तो बिल्कुल खत्म हो चुका हूँ, मैं कुछ दिनों से सोने की एक्टिंग करके टीवी पर न्यूज देख रहा था बट ये वर्ल्ड ऐसे चल रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और मैं अभी तक बच्चे की बॉडी में ही फंसा हुआ हूँ। क्या जिंदगी है यार। एंड तभी इसकी मॉम यहाँ पर आती है और बोलती है, क्या हुआ तुम टीवी नहीं देख रहे आज, तुम्हें न्यूज नहीं चाहिए? और एंड ये औरत आके इसके चेहरे पे नमक छिड़क रही है। एंड सियोंग मन में बोलता है, मैंने हार मान ली है। सियोंग की मॉम बोलती है, तो कैसा रहेगा मम्मी के साथ वॉक पर जाना? चलो मार्केट चलते हैं और कुछ ग्रोसरीज खरीदते हैं। एंड आज मौसम भी काफी अच्छा है। एंड तभी इस बिल्डिंग की लैंडलॉर्ड आती है। सियोंग की मम्मी बोलती है, मिस लैंडलॉर्ड क्या आप काम पर जा रही हैं? लैंडलॉर्ड कहती है, आज सुबह मुझे कुछ करना था इसलिए मैं लेट काम पर जा रही हूँ। अब ये यहाँ से चली आती है और सियोंग की मम्मी ने गुड डे कहती है। सियोंग सोच रहा होता है कि इस बिल्डिंग के ओनर तो काफी यंग है। फिर ये लोग भी मार्केट के लिए निकल जाते हैं। अब ये लोग मार्केट तक पहुंच जाते हैं और सियोंग की मम्मी बोलती है, हम यहाँ आ गए सियोंग, इस वाले मार्केट में बीन स्प्राउट 101 सस्ते मिलते हैं, मैं आज बढ़िया बीन स्प्राउट सूप बनाऊंगी। बट एक सेकंड यार, खाना तो इसका बाप बनाता है ना, क्योंकि वो एक शेफ है। खैर छोड़ो। अब सियोंग मन में बोलता है, वाह ये सच में कुछ ज्यादा ही बोलती है, वैसे मुझे तो वही पाउडर मिल्क पीना होगा। बट तभी सियोंग नोटिस करता है कि कंस्ट्रक्शन साइड से एक भारी मेटल उनकी तरफ गिरने लगता है। बट सियोंग और उसकी मम्मी नोटिस तो करते हैं बट इस टाइम काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। तो सियोंग
सियोंग की मम्मी सियोंग को बचाने के लिए पूरा कवर कर लेती हैं और पूरी चोट खुद पर ले लेती हैं और कह रही होती हैं, सियोंगुक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और सियोंग पूरी तरीके से सेफ होता है और आखिरकार कहता है, मॉम आप मर नहीं सकती मॉम। अगले सीन में हम देखते हैं सियोंग की मॉम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है एंड वहाँ पर डॉक्टर कहती है कि तुरंत सर्जरी की तैयारी करो, क्या इन्हें और भी कोई प्रॉब्लम है। एंड फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सियोंग की मम्मी की आंख खुलती है एंड सियोंग के डैड कहता है, तुम उठ गई, क्या तुम ठीक हो। सियोंग की मॉम कहती है, हनी मैं कहाँ पे हूँ और सियोंगुक कहाँ है। ये बोलता है, वेल वो यहीं पे है, तुम्हारी वजह से ये सेफ है बट ये काफी डर गया है जब से तुम्हें चोट लगी है। सियोंग की मम्मी कहती है, सियोंग तुम काफी डर गए होगे बट मुझे कुछ नहीं हुआ, मम्मा बिल्कुल ठीक है, मैं खुश हूँ कि मेरे छोटे सियोंगुक को कुछ नहीं हुआ। एंड हम सियोंगुक को देख सकते हैं, वो ये सुनते ही आंसुओं से रोने लग जाता है। ये बुरा था, ये बहुत बुरा था। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी लाइफ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम क्या करते अगर आपको सच में कुछ हो जाता तो। बट हनी ये एक प्राइवेट रूम लग रहा है, तुमने इतना एक्सपेंसिव हॉस्पिटल रूम क्यों लिया, मुझे नहीं लगता मेरी कंडीशन इतनी ज्यादा सीरियस है। सियोंग के डैड शर्माने लगते और कहते हैं, उन्होंने कहा तुम्हें कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है। सुयोंग ये कहती है, कंप्लीट रेस्ट वो क्यों। ये कहता है, तुम्हें पता है इस टाइम पे। और फिर हम इसके बेड को देख सकते हैं जिसपे लिखा है स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट फॉर प्रेग्नेंट वुमन, मतलब कि सियोंग का छोटा भाई या बहन आने वाली है। ये एक हैप्पी मोमेंट साथ में शेयर करते हैं एंड तभी रूम में एक नर्स आके कहती है, एक्सक्यूज मी आज की विजिटिंग आवर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। सियोंग के डैड कहते हैं, हाँ मैं बस जाने ही वाला हूँ, इस मौके का इस्तेमाल करो और आराम करो, मैं कल वापस आऊंगा। सियोंग की मम्मी कहती है, अपना ध्यान रखना और सियोंग का भी। सियोंग के डैड उसे लेकर घर निकल जाते हैं और रास्ते में कहते हैं, वेल राइट सियोंग, तो अब हमें घर जाना चाहिए। वैसे तो बस जाती है हमारे घर बट हम चल के भी जा सकते हैं, हमारा घर इतना भी ज्यादा दूर नहीं है। एंड अब हम सियोंग के डैड के शूज देख सकते हैं एंड इससे पता लग ही रहा है कि ये बंदा काफी ज्यादा मेहनती है। सियोंग बोलता है, तो क्या अब हमारे पास घर जाने के भी पैसे नहीं है, सच में बस का किराया तक अफोर्ड नहीं कर सकते, कितना बेहाल है ये घर। बट एक फादर जो बिना थके मेहनत करता है अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए, एक माँ जो मेरे लिए अपनी जान को खतरे में डाले, तो अब जाके फाइनली सियोंग इसको डैड बोलता है एंड ये बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। सियोंग बोलता है, अब यही लोग मेरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स। अब हम एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं क्योंकि सियोंग की मम्मी डिस्चार्ज हो चुकी होती है और सियोंग का बर्थडे भी होता है और ये लोग सियोंग की फोटो खींच रहे होते हैं और सियोंग की मम्मी बोल रही होती है कि हमारा सियोंग को कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है ना हनी, तुम्हें नहीं लगता हमारा बेटा कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। हाँ बिल्कुल, ये ज्यादातर सेलिब्रिटीज के बच्चों से ज्यादा हैंडसम है। पर सियोंग मन में गुस्सा होकर बोल रहा होता है, क्या ये सच में एक पार्टी करने का टाइम है, तुमने हॉस्पिटल के बिल भरने के लिए इतनी मुश्किलें झेली, बस का किराया तक बचाया, जब हर एक पैसा इतना इम्पोर्टेंट है तो ऐसे फर्स्ट बर्थडे जैसी चीजों को तुम्हें इग्नोर करना चाहिए। अगर पहले वाला मैं होता तो इन्हें खूब डांटता, बट अब मुझे समझ आ रहा है कि ये प्यार है जो तुम पैसों से नहीं खरीद सकते, एक ऐसा प्यार जहाँ तुम अपनी जिंदगी भी खतरे में डाल सकते हो किसी और के लिए। और ये सोच के सियोंग भी इनके साथ एंजॉय करने लगता है और मन में कहता है कि एक हफ्ते पहले जब मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी तब मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे कुछ करना ही होगा। असली में मेरे पेरेंट्स गरीबी से बच नहीं पाएंगे क्योंकि इन्हें इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये लोग कुछ सेव करने की पोजीशन में भी नहीं है, बेसिक चीजें लेने के लिए भी इन्हें मुश्किल से पैसे जोड़ने पड़ते हैं और जल्दी एक बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है। अगर मैं जिस फ्यूचर को जानता हूँ वो सही हुआ तो। तभी इनके घर की बेल बजती है और इनके लैंडलॉर्ड किम मियोंग आई होती हैं। इन्हें हम आपसे मिस किम बोलेंगे। ये कहती है, मैंने सुना तुम डिस्चार्ज हो चुकी हो तो मैं तुम्हें मिलने आ गई, और हाँ तुम्हारा बेटा, क्या तुमने कभी उसे चाइल्ड एक्टर बनाने के बारे में सोचा है। अगले सीन में हम देखते हैं सियोंग की मदर को जो सियोंग को लेकर ऑडिशन देने आई होती है एंड ये कहती है, तो ऑडिशन यहाँ होने वाला है। सियोंग मन में कहता है, ये ठीक ठाक लग रहा है इन्होंने थोड़े बहुत पैसे खर्चा किए हैं। अब सियोंग की मम्मी कहती है, मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे यकीन है मैं यहाँ ऐसे ही नहीं आई हूँ। सियोंग कहता है, आप किस बारे में बोल रही हो, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। फिर हमें पास्ट का सीन बताया जाता है जहाँ मिस किम बोल रही होती है, जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ उन्होंने एक मशहूर बिजनेस ग्रुप के लिए एक टीवी कमर्शियल का प्रोजेक्ट लिया, अभी हम एक इम्पोर्टेंट चाइल्ड एक्टर रोल के लिए ऑडिशन ले रहे हैं, तुम्हारा बेटा काफी अच्छा दिखता है और लगता है इसमें टैलेंट भी है। एंड अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जब सियोंग काफी इविल तरीके से हंस रहा होता है एंड बोल रहा होता है, तुमने देखा जिनके नसीब में सक्सेस लिखी होती है वो सक्सेसफुल होके ही रहते हैं, यही मेरा मौका है पैसे कमाने का। हमें सियोंग के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये बताता है, मैं बचपन से ही कैमरास के बीच में घिरा रहता था, मेकअप और कैमरा वर्क ये बेसिक स्किल्स है, उस वजह से लोग मुझे एक्टर्स से कंपेयर करने लगे थे और कहने लगे थे कि मैं एक्टर के रोल में भी काफी अच्छे से फिट हो सकता हूँ और ऐसे ऑडिशन को तो मैं इजीली क्रैक कर लूंगा और सारा प्राइज और मनी मैं ही ले जाऊंगा। एंड ये फिर से इविल तरीके से हंसने लग जाता है। फिर सियोंग कहता है, जो पैसा मुझे मिलेगा मैं उसे इन्वेस्ट कर दूंगा। तभी कोई औरत सियोंग के
मदर पे चिल्ला रही होती है और कहती हैं तुम क्या कर रही हो, तुम अंदर क्यों नहीं जा रही हो। सियोंग की मम्मी कहती हैं आप क्यों नहीं पहले चली जाती। ये लोग अब लिफ्ट में आ जाते हैं एंड सियोंग उस अमीर औरत को गुस्से से देख रहा होता है एंड सियोंग की मदर उस अमीर बच्चे को क्यूट बोलती है एंड उस बच्चे की नैनी कहती है ये हमारे यंग मास्टर है। बट इन्हें बीच में रोकते हुए ये औरत कहती है हमसे बात मत करो, समझी। तुम भी यहाँ ऑडिशन के लिए आई हो है ना। क्या तुम कंपटीशन को बढ़ाने की कोशिश कर रही हो। वेल तुम्हें कोशिश करनी है तो कर लो, बट सिलेक्ट तो हमारा जा ही होगा। इसे ऐसे बोलते हुए देख के सियोंग को काफी गुस्सा आता है और वो बोलता है क्या कहा तुमने, और सियोंग उसे गुस्से से देखने लग जाता है। ये औरत बोलती है आखिर मुझे ये बच्चा ऐसे क्यों देख रहा है। सियोंग फिर बोलता है देखो तो इसे जैसे कोई बड़ी रॉयल और क्लासी हो, सर से पांव तक लग्जरी बैंड में लिपटी हुई एंड नैनी को सर्वेंट की तरह घुमा रही है, एकदम टेक्स्ट बुक रिच मैडम टाइप। बट तुम रुको, मैं तुम्हें ऑडिशन में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो बस भाई लोग, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना है तो इस वीडियो को लाइक करो, एक अच्छा सा कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर तुम फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो फॉलो कर लो। मैं मिलता हूँ तुम्हें ऐसे किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।